विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा गुजरती है कुल 13 देशों से। साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। कोलंबो, जाकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर है। कोलंबो, जाकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर है सिंगापुर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है वह महाद्वीप है अफ्रीका। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है वह है अफ्रीका। कर्क एवं मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है 66.66 डिग्री। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है 66.66 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, बहमास, माती, मॉरिटानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से। मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, नामीबिया। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। दिन और रात्रि। विषुव या इक्वानॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होता है 20 या 21 मार्च 22 या 23 सितंबर को। 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। विषुवत रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 21 या 22 दिसंबर को। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा 20 या 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21 या 22 दिसंबर। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 20 या 21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है 21 जून। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है ओ स्मिड। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है ओ स्मिड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करती है वह है यूरेनियम डेटिंग विधि। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है यूरेनियम डेटिंग विधि। महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन युग से। वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना गया है 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी। डायनासोर का काल था
आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। महाद्वीपों के अलग होने का कारण है। महाद्वीपों के अलग होने का कारण है विवर्तनिक क्रिया। विवर्तनिक क्रिया। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भू भाग शामिल है। वह है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था। पृथ्वी पर मुख्यतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पैंजिया। जिसे कहते हैं पैंजिया। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। उत्तरी अमेरिका। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल है लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। वे घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा। महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र। महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र वलय क्रिया परिणाम है। वलय क्रिया परिणाम है परिवर्तन निर्माणकारी बल का। पर्वत निर्माणकारी बल का। पर्वत निर्माणकारी बल का वलय क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गति के परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। चट्टानें। सही कथन है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। परतदार चट्टानों की पृथ्वी पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है। अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य हैं। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। क्रांगोमरेट ग्रेनाइट शैल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट में रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों से। आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। अवसादी शैल का उदाहरण है। अवसादी शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि। अवसादी शैल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल आदि। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलता है वह है जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वह है जलवाष्प। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखीय उद्गार। ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में।
ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में माउंट एटना पर्वत है। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी पर्वत। माउंट सेंट हेंसेल स्थित है। हेनलेस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप यूएसए का आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, वेसुवियस। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। किलिमंजारो है एक आग्नेय वोल्केनो, आग्नेय गिरी यानी कि वोल्केनो। नेक्स्ट, ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह है स्ट्राम्बोली। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। सही सुमेलन है एटना सिसिली। वेसुवियस इटली। एरिवस कहाँ पे है? रॉस द्वीप पर। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर। सही सुमेलन है ज्वालामुखी और देश। माउंट रैनियर यूएसए। एटना ज्वालामुखी इटली। पेरिकुटिन मैक्सिको। टाल फिलीपींस। सही सुमेलन है माउंट किनाबालू मलेशिया। अल-बुर्ज ईरान। अकांकागुआ अर्जेंटीना। किलिमंजारो तंजानिया। सही सुमेलन है ज्वालामुखी देश। सबनकाया पेरू। कोलिमा मैक्सिको। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वह है PSL प्राइमरी, सेकेंडरी और L यानी कि सरफेस वेव। L यानी लॉब या सरफेस वेव। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से। सत्य कथन है भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापन पर आधारित होता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता मापन के लिए। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है जापानी भाषा से। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। महाद्वीप वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है। अफ्रीका महाद्वीप 54 देश से। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही आरोही क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप।
विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, ऑस्ट्रेलिया में। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है, वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। दिए गए चित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रमशः है एंडीज, एंडीज, ब्राजीलियन शील्ड, ग्वाना उच्च भूमि और अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। एटलस पर्वत अवस्थित है, एटलस पर्वत अवस्थित है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, यूरोप। विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वतों पर, नवीन मोरदार पर्वतों पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएँ स्थित है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएँ स्थित है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है, आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स पर्वत, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स पर्वत। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है बर्मीज आराकान योमा पर्वत चाप, आराकान योमा पर्वत चाप। हिमालय का विस्तार आराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार, हिमालय का विस्तार आराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में, ब्लैक पर्वत और वाइट पर्वत अवस्थित है यूएसए में। पेनाइन यूरोप, अल्पेशिया अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप, एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में, मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में। सही सुमेलन है, सही सुमेलन है पर्वत देश, पर्वत और देश। अलेघनी, अलेघनी यूएसए में स्थित है। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन स्पेन में स्थित है। एल बुर्ज ईरान में स्थित है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में स्थित है, मैकेंजी कनाडा में स्थित है। सही सुमेलन है पर्वत, पर्वत शिखर और महाद्वीप, पर्वत शिखर और महाद्वीप। कोरिस्को, कोरिस्को ऑस्ट्रेलिया, कोरिस्को ऑस्ट्रेलिया। मैकिनले, मैकिनले उत्तरी अमेरिका अलास्का, उत्तरी अमेरिका अलास्का। अल्ब्रुस, अल्ब्रुस यूरोप में स्थित है। किलीमंजारो अफ्रीका में स्थित है, किलीमंजारो अफ्रीका में स्थित है। सही सुमेलन है सूची 1 सूची 2 के साथ। आल्प्स पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है, आल्प्स पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। वोस्जेज पर्वत, वोस्टेज पर्वत भ्रंशयोद पर्वत का उदाहरण है। विंध्य पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस स्थित है, माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में, माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत है, इटली में अवस्थित पर्वत है एपी9, एपी9। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है
पेरिनीज, फ्रांस तथा स्पेन की सीमा, फ्रांस तथा स्पेन की बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। गोलन, गोलन हाइट स्थित है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। गोलन हाइट स्थित है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। पठार एवं घाटियाँ, पठार एवं घाटियाँ। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पैटागोनिया के पठार को। पैटागोनिया के पठार को। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड। संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं पामीर के पठार को। संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंचशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। पंचशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन ग्रेट बेसिन इन अवस्थित है यूएसए में। ग्रेट बेसिन अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटियाँ पाई जाती है कास्ट प्रदेश में। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में।